29 अक्टूबर से 2 नवंबर को, 29 अक्टूबर को मणिभंजन से शुरू होगी और 2 ही नवंबर को ये मणिभंजन में ही संपन्न हो जाएगी। और अवार्ड सेरेमनी और रेस ब्रीफिंग आपकी इसी मिरिक में इसी जगह पे होगी। सर आप 33 साल से ये मतलब ये रेस चला दे आ रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं सर आप? क्या उद्देश्य क्या है सर? बहुत अच्छा, हाँ, उद्देश्य इसका ये है कि जो दार्जिलिंग के अंदर जो था, एक तो इसकी ब्यूटी जो है, मुझे सबसे पहले जो मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि इसका जो आकर्षण था मेरे अंदर, हर एक का अपना अपना लेवल है, मुझे ये जगह ऐसी एक्टिविटी करने के लिए सबसे बेस्ट नज़र आई। दूसरा चीज़ था कि मैं यहाँ के इस दार्जिलिंग के क्षेत्र से जब मैं जुड़ा था, सन 88 में मैं से इस क्षेत्र से जुड़ा, 1988 से, तब से मेरे दिमाग में घूमती रहती थी कि मैं इस दार्जिलिंग के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ जो दुनिया में दार्जिलिंग का नाम हो जाए, ये सबसे बेस्ट जगह कहलाई जाए। दार्जिलिंग का नाम होने का मतलब भारत का ही नाम होगा। जहाँ भी कोई भारत के हिस्से में कोई एक्टिविटी होती है तो अल्टीमेट वर्ल्ड लेवल पर भारत का नाम होता है। बट दार्जिलिंग के सहारे से मैं भारत के नाम को ऊपर ले जाना चाहता था इस स्पोर्ट्स के लिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के फील्ड में, साहसिक खेलों के फील्ड में। और वो मेरा जो सर्कुलर रूट मुझे नज़र आया, जिस हिसाब से मैंने इसका जो रेस बनाई, जिसकी जो ट्रेल की परिकल्पना की, वो मुझे फिट नज़र आई उस कार्य स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। और जो यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बात और रही कि ये जगह बहुत अच्छी है, लोग बहुत भोले भाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर दृश्य है, तो क्यों ना इन लोगों को अवेयर किया जाए, क्यों ना दुनिया को बताया जाए कि आप इस जगह से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक स्पोर्ट्स का हब बन सकता है। अब बन तो गया ही है, काफ़ी हद तक बन चुका है, बहुत एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं। जिस ज़माने में हमने DGSC होता था, टूरिज्म को माउंटेन बाइक दी थी, उस ज़माने में यहाँ बाइसिकल का एक स्टोर भी नहीं था, बाइसिकल की दुकान ही नहीं थी। लेकिन आज आपके सामने माउंटेन बाइक बहुत चल रही हैं, आज बहुत सारी एक्टिविटी सिमिलर होने लग गई हैं, राफ्टिंग हो रही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत कुछ निकल चुका है, या दार्जिलिंग बहुत आगे निकल चुका उसमें। और यहाँ पर जो था, सबसे बड़ी बात है, जो प्रकृति का जो हमारे जो संरक्षण है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए मैं सुरक्षित रखना चाहता था, अवेयर करना चाहता था उनको कि वो लोग इस प्रकृति, इस जो प्रेम से जो हमको आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है, इन लोगों ने भी इसको सुरक्षित रखना है, सुंदरतम बना के रखना है, साफ सुथरा रखना है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग इसको एक बेस्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में देखते रहें। सर आप 33 साल से दार्जिलिंग पहाड़ को बहुत प्यार करते आ रहे हैं, क्या उपलब्धि रहा और क्या क्या मतलब कितना आप संतुष्ट है इस रेस से? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इस रेस ने, इस तरह की जो मल्टी डे स्टेज रेसेस होती हैं, वो कंसेप्ट तो हमने डेवलप किया दार्जिलिंग में, इंडिया के अंदर, लेकिन गुजरात में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है, लद्दाख में चल रहा है, हिमाचल में चल रहा है। तो साहब हम एक साल में एक बार यहाँ आए और आते हैं, लेकिन जो अवेयरनेस है पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, वो तो फैल रही है। तो मैं तो सेटिस्फाई हूँ। और मैंने सफाई का भी जो प्रयोजन उठाया कि जो कूड़ा उठा के लाने का अभियान छेड़ा रनर के द्वारा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी इस ट्रेल के आसपास जहाँ से भी पार्टिसिपेंट जाता हूँ, अब लोगों ने अपने घरों के आगे डब्बे रखे हुए हैं और लिखा हुआ है यूज़ मी। ये आज से नहीं, 15-20 साल पहले से मैं देख रहा हूँ कि जो हम लोगों ने देखा कि पांडे साहब इधर आते हैं तो बेचारे सफाई कूड़ा उठा के ले जा रहे हैं। तो लोगों ने अपने अपने घरों के आगे, मैंने देखा ट्रेल जहाँ जहाँ से हमारी जाती है, रेस जहाँ से जाती है, ट्रेल जो जा रही है हमारी रेस की, उसके आसपास लोगों ने डब्बे रखे हुए, डस्टबिन। ये अवेयरनेस लोगों के पास गई, इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन क्या है कि हमें साफ रहना, हाइजीनिक रहना, जो हमें प्रकृति ने दिया था, मैं उसी अनुकूल बना के रखना अपने आप। तो मैं खुश हूँ, मैं अपने मिशन में पास हूँ। मेरा मिशन था कि भारत में नाम हो दार्जिलिंग, और ये अवेयरनेस पूरे वर्ल्ड में फैले दार्जिलिंग की। और पहली विश्व की जो सबसे सर्वोत्तम प्रिय रेस है, मोस्ट ब्यूटीफुल रेस इन द वर्ल्ड, जो जिसको हमने नहीं, बाहर की विदेशी पत्रकारों, मैगजीनों ने डिक्लेयर किया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या मिल सकता है, और क्या संतुष्टि हो सकती है। तो सर भारत सरकार की ओर से क्या क्या सहयोग मिल रहा है आपको? भारत सरकार की ओर से हमें ऐसा कोई फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं मिला। फाइनेंशियल सपोर्ट ना ही आपकी जीटे के द्वारा हमें कभी मिला। हमें कभी कोई हार्ट चकोरा चाहिए होती थी तो वो हार्ट चकोरा पैसा दे के हमको मिला, हमारे लिए वो भी सहयोग बहुत है। तो ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट हमें कभी किसी सरकार के द्वारा कभी ना हमने लिया, ना मांगा, ना कभी हमें मिला। सर आप तो पुरस्कार के मोहताज तो नहीं है, फिर भी आपने इतने सालों से बहुत कुछ काम किया है टूरिज्म बूस्ट करने के लिए पहाड़ में, दार्जिलिंग पहाड़ में। तो क्या उम्मीद रखते हैं आप कुछ सरकार की ओर से? क्या कहेंगे? ये आपने प्रश्न मुझे इतना हास्यपद वाला पूछा है
कि जिसका जवाब देना शायद मेरे जैसे व्यक्ति के बस का तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने किसी अवार्ड के लिए तो ये कंसेप्ट को डेवलप नहीं किया था, प्यार के लिए किया था, प्रकृति प्रेम में किया था, लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए किया था। लेकिन आपने जो ये बात मुझसे पूछी है उसमें मुझे इतना ही कहना है, जब मैं देख रहा हूं कि जो एक छोटी सी चोटी कोई चढ़ के आता है या छोटा सा काम करता है, उसको जीटीए सरकार भी उसको सम्मानित करती है, उसको अपने अपने स्टेट की सरकारें उसे सम्मानित करती है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जिस इंसान ने इतने बड़े कंसेप्ट को डेवलप करा उसको कोई सरकार जानती है, सरकार को इससे मदद भी मिली है, लोकल गवर्नमेंट को भी इससे फायदा हुआ, अवेयरनेस से, नाम से, प्रोडक्ट से, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, पर्यटन डिपार्टमेंट को इससे फायदा हुआ क्योंकि इतना टूरिज्म आने लगा, डिफरेंट स्टेट पे टूरिस्ट आने लगा, देश की आय बढ़ने लगी उन क्षेत्रों में, कंसेप्ट रेज हुए, अवेयरनेस डेवलप हो गई। लेकिन जो शख्स ऐसी चीज को, जिस प्रोडक्ट को लेके आया, उसके बारे में शायद आज तक किसी के कानों में बात नहीं गई, क्योंकि मैं लॉबी पे विश्वास नहीं करता। मैं कभी किसी से कहने के लिए नहीं जाता कि आप मुझे पुरस्कार दें, आपको लग रहा है मैंने अच्छा काम किया तो आप देखिए, नहीं लग रहा तो जो आपकी इच्छा वो करिए। इस पुरस्कार में ऐसा, मैं पैदा हुआ उत्तराखंड में, मुझसे इससे बहुत नीचे की एक्टिविटी करने वालों को पुरस्कार बहुत बड़े रिकॉग्नाइज कर चुकी है उत्तराखंड सरकार, लेकिन मैंने उत्तराखंड में इतना बड़ा काम नहीं किया जो आपके क्षेत्र में कर रहा हूँ, दार्जिलिंग को कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड सरकार के दिमाग में तो यही रहेगी, तुमने दार्जिलिंग के लिए, बंगाल के लिए, तो ये तो उस सरकार की जिम्मेवारी है। दिल्ली में ऑफिस है तो दिल्ली सरकार के लिए भी यही है कि तुम तो बंगाल के लिए करते हो, दार्जिलिंग के लिए करते हो, तो उनकी जिम्मेवारी है। अब बंगाल की सरकार के लिए मैं आउटसाइडर हूँ, दिल्ली वाला, उत्तराखंड वाला हूँ, इसलिए अब साहब ये तो मामला कुछ और ही है जो मेरी समझ से बाहर है। मैं अपने को भारत का समझता हूँ। अच्छा सर, मैं अपने को भारत का समझता हूँ।